बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशबाश रखे, हंसता बसता रखे। और आज मैं अपनी रूटीन शेयर करने से पहले आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं सुन रही थी न्यूज़, तो बेनज़ीर बिलावल भुट्टो अपनी खिताब कर रहा था अपनी मदर की 15वीं बरसी पे। तो मुझे ना बड़ी फीलिंग्स आई देख के, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर से कुछ कहना चाहती हूँ। वो ये नहीं है कि ये पीपी की थी किसी पार्टी को, मैं सियासी बुनियाद पे इस बात को नहीं करूँगी और ना मैं करना चाहती हूँ। जस्ट एज अ मदर, एज अ मुस्लिम वुमेन, एज अ लेडी प्राइम मिनिस्टर, मुस्लिम लेडी प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया में सबसे पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म थी और उनकी इज़्ज़त को मैं सलाम करती हूँ। तो मुझे बड़ा एहसास हुआ देख के, मैंने कहा कि ये बच्चे थे और एज ए मदर, और उनकी माँ छीन ली गई थी आज से 15 साल पहले। किन्होंने? हमारे वतन के अंदर ही रहते हुए हम में से ही किसी ने। तो मैं उनकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर उनको खराज अक़ीदत पेश करती हूँ। और आप लोग भी जो मेरे व्लॉग सुनते हैं, सियासी बेस पे नहीं, जस्ट मुस्लिम खातून, हमारी प्राइम मिनिस्टर, एज ए मदर, एक वो माँ थी। माँ, मुझे तो माँ होने की वजह से मेरी फीलिंग्स जो है ना उनके लिए इतनी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। जब मैं उसके बच्चों को बड़े, एक बंदा अपना वो पौधा लगाता है, उसको रोज़ पानी देता है, उसको पनपना फलना फूलना देखना चाहता है कि इसको बड़ा हो, ये इसकी छाँव में मैं बैठूं। अब उसका बेटा माशाल्लाह जवान है, उसकी बेटियां, बेटी की शादी हो गई है, बख्तावर भुट्टो मामा बन गई है, लेकिन अब उनकी माँ नहीं है। माँ को देखना नसीब नहीं हुआ ये सब। और एक माँ है ना, वो अपने पौधों को एक तनावर दरख्त बनते हुए देखना चाहती थी। हर माँ चाहती है, मैं कहती हूँ कि कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों की खुशियाँ ना देखूँ। तो इस फीलिंग्स को मद्देनज़र, एज ए मदर, मैं एक मदर हूँ, तो सिर्फ इस फीलिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए मैं उनको, मेरी अपने व्यूअर से यही रिक्वेस्ट है कि 3 दफ़ा सूरह फातिहा और सूरह फातिहा, सूरह इखलास 3 दफ़ा पढ़ के, जो भी ये सारे सवाब के लिए पढ़ के बख्शते हैं, तो आप उनको पढ़ के ज़रूर बख्शें और उनके सारे सवाब के लिए आपको भी होगा। आज हम उनके लिए पढ़ेंगे, कल को कोई हमारे लिए हमें सारे सवाब करेगा पढ़ के। तो दुआ करें, हम सब ने जाना है। तो बस आज मेरा अपने छोटे से प्लेटफॉर्म से छोटा सा मैसेज एक मदर के लिए, जस्ट एक मदर के लिए। और चलते हैं अपने आज की रूटीन की तरफ। आज बस मैं कुकिंग की रूटीन्स आप लोगों से शेयर करूंगी। गेस्ट आए हुए थे कि 1-2 खाना जो मैंने बनाया वो, तो देखिए मैं क्या बनाती हूँ। हाँ जी, अब हम बनाएंगे खाना। ये मैं बना रही हूँ मटन। मैंने प्याज, टमाटर, प्याज, लहसुन और मटन डाल के प्रेशर लगा दिया। और प्रेशर लगा के तो मैं इसमें नमक मिर्च डालूँगी। नमक मिर्च डालने के बाद इसको प्रेशर लगा दूँगी 15 से 20 मिनट, जितना आप अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं उस हिसाब से प्रेशर लगाऊँगी। उसके बाद मैं इसको बंद करूँगी इसको, तो फिर हम इसको ओपन करेंगे। फिर मैं इसका जो इसमें पानी डालूँगी, पहले गिलास 2 गिलास। अब ये तो नहीं है ना कि नमक मिर्च डाल के तो मैंने रख दिया, तो इसमें पानी भी डालना ज़रूरी है। पानी डाल के फिर इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी। प्रेशर लगाने के बाद 15 से 20 मिनट फिर मैं करूँगी इसको ओपन करने के बाद फिर हम इसकी करेंगे बनाई कुछ इस तरीके से करनी है कि जो मीट की जो स्मेल होती है ना अपनी, वो ना आए। कामयाब मीट वही होता है जिसकी अपनी स्मेल ना हो। जहाँ अपनी स्मेल आना शुरू हो जाए ना, फिर उस जितना मर्ज़ी अच्छा मीट बना हो उसको खाने को दिल नहीं चाहता। तो यहाँ मैं ओपन कर लिया प्रेशर ओपन कर लिया। पानी इसमें है, मैंने थोड़ा ही डाला था, ज़्यादा नहीं था डाला, क्योंकि मटन कढ़ाई बना रही हूँ तो इसलिए। अब ये जो पानी है ये मैं सेपरेट करूँगी। सेपरेट करने के बाद इसकी मैं बनाई करूँगी। बनाई करने के बाद इसमें मैं फिर ऑयल भी फिर डालना है, टमाटर डालना है, सब्ज़ मिर्च डालनी है, फिर आपने ज़ीरा पाउडर डालना है, धनिया पाउडर डालना है, वो इसी स्टेप पे डालना है। और फिर बड़ा, जितनी अच्छी बनाई होगी हमारी उतना ही अच्छा हमारा मटन तैयार होगा, हमारा मटन कढ़ाई तैयार होगी। इसको मटन कढ़ाई कहूँगी मैं। और ये देखें ना, ये इस बहुत ज़्यादा
प्रेशर लगा हुआ था तो धुआं सा आ रहा है, उस वजह से कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो ये देखें, मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जा रही हूँ कि आया कि आपको प्रेशर के अंदर समझ आए कि ना आए। तो उस वजह से कि ये देखें कितनी अच्छी इसकी बुनाई हो रही है और भूनते भूनते बड़ा मज़ा आ रहा है। अब वही पानी जो मैंने इससे निकाला था, जिसमें मैंने उबाला है, इसको सॉफ्ट किया, इसको नरम किया, वही मैंने अब इसमें डाल दिया। अब इसको दोबारा मैं उसमें डाला है अब 10 मिनट के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था ना। मटन है ये जल्दी गल जाता है, और मैक्सिमम 8 से 7-8 मिनट और लगाऊंगी। और अगर इससे ज़्यादा आप लगाएंगे तो वो फिर ज़्यादा गल जाएगा, हलवा बन जाएगा। ये देखें, ये हो गया हमारा मटन रेडी। 8 मिनट मैंने और प्रेशर लगाया तो ये मज़ेदार हमारा मटन हो गया रेडी। मटन कढ़ाई कह लें। और इसमें ने स्पाइसेस मैंने कम से कम डालने की कोशिश की है, क्योंकि सर्दियाँ ना, तो मकसद होता है बच्चों को ठंड ना लगे। और ये है कि जो भी इसको खाए इसकी पूरी पूरी अफादियत से फ़ायदा उठाए। गर्मी हो तो फिर और होती है कि चलो कोई बात नहीं, फिर ये है कि इसकी ये बॉडी को गर्म भी करता है। ये मैंने और तो कुछ नहीं था मेरे पास, फ़िलहाल सब्ज़ मिर्चें थी, वो मैं डाल के इसकी गार्निश कर रही थी। इनको गार्निश के अपने ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि मिर्चें मैंने वैसे भी कम डाली थी। तो अब ये देखें, इसके मुताबिक धुआं गर्मा गर्म ये धुआं निकलता जा रहा है, तो उड़ता जा रहा है, तो उस वजह से क्लियर नहीं हो रहा। ये जैसे क्लियर होता है तो फिर आप लोगों को सही नज़र आएगा। और इसके बाद फिर मैंने बनाया पाए। कुछ लोगों ने ये खाया घर वालों ने, और कुछ की फरमाइश थी पाए। पाए में मैंने डाला, मुझसे पाए में रेड मिर्चें बहुत तेज़ थी ग्रेवी में, आप लोगों ने इतनी नहीं डालनी। मैंने डाली हैं पाए धो के गर्म पानी से अच्छे तरीके से साफ़ करके, लहसुन प्याज डाल के और नमक मिर्च हल्दी डाल के मैंने रख दिया है। ये छोटे पाए हैं, तो अब इनको अच्छे तरीके से मेरा ख्याल है पहले तो मैंने इसको ऐसे बनाऊंगी हल्की फ्लेम पे, फिर मैं फ्लेम इसकी तेज़ करूँगी एंड पे आके। इनके पीसीस किए हुए हैं, वो जब गल जाएंगे ना तो वो खुद ही सेपरेट हो जाएंगे। छोटे छोटे पीस नहीं मैंने किए। तो ये देखें, अब ये सारे स्पाइसेस सब कुछ मैंने इकट्ठा ही डाल दिया, क्योंकि इनको अलहदा डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये जी हमारे हो गया पाए भी हमारे रेडी हो गए। और इस सर्दी के मौसम में पाए ना खाएं तो मज़ा ही नहीं आता। और ये सूप का सूप और सालन का सालन और पाए के पाए, ये खाएं, एंजॉय करें। और इस तरीके से आप खुद भी बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, सर्दी से बचें। और जो मसाला मोटा नज़र आ रहा था उसको मैंने बीटर से बीट कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। जो लहसुन प्याज था ना, उसको बीटर से बीट कर लें, कुछ नहीं होता। आपके पाए जितने मर्ज़ी सॉफ्ट हो गया ना, वो मिक्स नहीं होते। और ग्रेवी भी बड़ी टेस्टी हो गई थी। ये देखें जी, ये हमारी मज़ेदार पाए के जो ग्रेवी है वो होगी रेडी। इसको मैं कर रही हूँ डिश आउट आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखें, जो भी खाएगा खुश हो जाएगा। सर्दी से भी बचें और इस मौसम को भी एंजॉय करें। और हुमा नवाज़ के व्लॉग्स आप देखते रहें। और अगर आप लोगों की कोई राय है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। सपोर्ट मी। तो मेरे चैनल पे जो नए देखने वाले जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी, मेरे चैनल को जो देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए टाइम निकालते हैं। अल्लाह ताला उनको इसका रिवार्ड दे। खुश रहें, खुश रहने दीजिए, बस यही